हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरे मूड ख़राब होने के पीछे जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस बार रक्षाबंधन पर मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई को कुछ सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि ना वो कहता है कि रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, सारे फेस्टिवल्स में लड़कियों के लिए ही बने हैं। सारा प्रॉफिट तो उन्हें होता है, हमें तो कुछ होता नहीं, हमें तो बस राखी बांध दो, मिठाई खिला दो, हो गया। और तुम्हें चाहिए महंगे महंगे गिफ्ट्स। तो मैंने कहा ना, मैंने सोचा कि इस बारी ना मैं उसे कुछ सरप्राइज़ देती हूँ। तो मैंने ना फ्लिपकार्ट से एक कस्टमाइज़ राखी और एक कस्टमाइज़ मग का सेट ऑर्डर किया था, जिसमें 2 ग्रीटिंग कार्ड्स भी थे। तो वो प्रोडक्ट जो है मुझे 15th ऑफ अगस्त को रिसीव होने वाला था। तो 15th ऑफ अगस्त को मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया कि ये है आपके एग्जीक्यूटिव का नंबर और ये है आपका पिन, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपने पार्सल से रिलेटेड टॉक्स के लिए, या फिर आपको पार्सल रिसीव होगा उसके लिए। तो फिर मैंने सोचा ना कि मैं हर बारी ना क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा कॉल वॉल करके उन लोगों को डिस्टर्ब कर देती हूँ। लास्ट में उन्हें आना ही होता है, वो कहते हैं मैडम मैं आ रहा हूँ, आप वेट करो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस बार वेट कर लेती हूँ। तो वो लोग ना शाम तक आए नहीं। फिर ना मैंने ध्यान दिया नहीं, मैंने नेक्स्ट डे फिर उस नंबर पर कॉल किया, तो मुझे बाद में पता चला कि वो नंबर बस 1 दिन के लिए वैलिड रहता है। तो मैं इतना परेशान हो गई, मुझे लगा अब क्या होगा, कितने लेट में। मुझे ये पता था कि मुझे पार्सल रिसीव हो जाएगा, बट अगर रक्षाबंधन के बाद हो तो उसका क्या काम रहेगा। तो मैंने ना कंप्लेन किया फ्लिपकार्ट पे। तो उधर से कस्टमर केयर से कॉल आया, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब सहारा दिया। उन्होंने कहा आप पेशेंस रखो, आपको प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। फिर उन्होंने मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें की, जो उनका काम है करना। तो फिर मैंने भी बोला कि अगर प्रोडक्ट मुझे मेरे आसपास एरिया में भी आ गया है तो आप मुझे बताओ, एग्जीक्यूटिव का नंबर दो, मैं खुद जाकर रिसीव कर लूँगी अगर वो नहीं अप्रोच कर पा रहे मुझे तो। फिर भी उन लोगों ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं भी दे सकता हूँ नहीं। तो फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया ना, मैंने उन लोगों की बातें मानी और सोचा थोड़ा पेशेंस रख लेती हूँ, वेट कर लेती हूँ। तो फिर फाइनली 18th ऑफ अगस्त को मेरे फ़ोन पर एक टेक्स्ट आया कि आपको आज एग्जीक्यूटिव का नंबर मिल गया है, आपका पार्सल आपको आज रिसीव हो जाएगा। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा वाह फाइनली मुझे मिलने वाला है। तो मैंने ना उस दिन एक बार भी वेट नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उन्हें कॉल किया। जैसे ही मैसेज आया उसके 5-10 मिनट बाद मैंने उन्हें कॉल किया। तो उन्होंने कहा ना कि सॉरी मैम, ये आपका जो पार्सल था ये गलती से मेरे बैग में आ गया है, और मैं तो गुमला लेकर जाता हूँ, घाघरा तो आता नहीं हूँ। मेरा दिमाग इतना कस के जला कि आप लोग गलती करते हो और झेलना हमें पड़ता है, और बाद में फ्लिपकार्ट से कॉल आएगा कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपने किया ऐसा वैसा। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने कहा कि अब मैं नहीं जानती, आप मुझे आज ही पार्सल मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं मैम, मैं कल घाघरा जो जाते हैं ना उन्हें दे दूँगा। तो फिर मैंने कहा कि मैं कैसे पता लगाऊंगी, आपका नंबर नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा कि आप मुझे अपना पर्सनल नंबर दो। तो उन्होंने दिया मुझे। फिर मैंने उनके पर्सनल नंबर पर कॉल किया। उन्होंने कहा आप नेक्स्ट डे 9 AM में मुझे कॉल करना, और फिर मैं आपका जो ये पार्सल है उस लड़के के बैग में डाल दूंगा जो घाघरा जाता है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे उसका नंबर भी दिया, और बाद में फिर मेरे फ़ोन पे एक मैसेज भी आया कि आपके एग्जीक्यूटिव का नंबर आइए। तो मैंने उस नंबर पर कॉल किया, तो वो भैया जो थे, डिलीवरी भैया, क्या बोलूँ मैं उनके उनके बारे में, वो इतने महान थे ना। मैंने उनको कहा सुबह में 11 बजे कॉल किया मैंने उन्हें, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं 11 से 12 बजे तक आपको आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा। तो फिर मैंने 11 बजे उन्हें कॉल किया, तो वो कहते हैं ना कि मैम थोड़ा लेट होगा, 2 बज जाएगा। फिर मैंने 2 बजे कॉल किया, तो वो कहते हैं अब शाम में 7 बजे तक आएगा। फिर ना मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्या ये लोग मजाक बना के रखे। डांटने का मन भी हुआ, बट मुझे डांटने आता नहीं है ज़्यादा कस के, और ऐसे जो मेरा सामान लेके आ रहा है उसे मैं कैसे डांट दूँ। तो फिर मैंने फिर कहा ठीक है, पक्का बस आ जा आएगा ना, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सामान है। मैंने कहा आप कंफर्म होना आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है कि नहीं आ रहा है इतने दिनों से। फिर मुझे टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, और जल्दी आप मुझे दे दो बस, क्योंकि रक्षाबंधन कब है आप लोगों को पता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, तो उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो, आ जाएगा। तो फिर 7 o'clock में जब मैंने उन्हें कॉल किया, तो वो महान भैया कहते हैं कि आपका पार्सल आपको रिसीव नहीं हुआ, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया, उधर आया ही नहीं। तो अब आप बिज़ी हो गए, आप इधर आए नहीं, ये आपकी फ़ॉल्ट है, इसके लिए मैं यहाँ पे ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने फिर भी मैंने कहा कि चलो जो भी हो, पार्सल तो उनके पास है, सेफली है, मेरे को रिसीव हो जाएगा, मुझे कंफर्म था। मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा पॉलिसी होता है फ्लिपकार्ट का कि 3 अटेम्प्ट जो डिलीवरी का हो जाता है उसके बाद वो पार्सल अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने वेट किया कि वो आएंगे भैया मुझे देने के लिए। मैंने उन्हें कॉल किया सुबह में 8 बजे कि भैया आप मुझे मेरा पार्सल दे रहे हो ना। तो वो कहते हुए हैं कि मैम आपका पार्सल है मेरे पास,
मैं लेकर आऊँगा। तो मैंने उन्हें कहा कि बट मुझे यहाँ पर कैंसिल दिखा रहा है। तो वो बोले कि आप टेंशन मत लो, मैं उसे ठीक कर दूँगा। तो मुझे लगा कि अब ये लोग को पता होगा कि कैसे क्या क्या कुछ डालना होता होगा जिससे वो ठीक हो जाएगा, फिर से कैंसिल नहीं दिखाएगा। फिर मैंने बहुत देर तक चेक किया बट वो वही था। फिर मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा कि आप कन्फर्म हो ना कि आपके पास मेरा पार्सल है? तो उन्होंने कहा हाँ मैं कंफर्म हूँ, आपके मेरे पास है, आप चाहो तो मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे फ़ोटो नहीं चाहिए, आप बस लेकर आओ। तो उन्होंने कहा मैं अब भी निकल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने ना 1-2 घंटे बाद कॉल किया तो वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर बार बार मैं कॉल कर रही हूँ करे जा रही हूँ, तो उन्होंने ना फ़ोन कट करना शुरू कर दिया। एंड लास्टली क्या किया पता है, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। और फिर जो मेरा सर गर्म हुआ है ना, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे ना बहुत बुरा लगा, मतलब एकदम हार्ट ब्रोकन फील हुआ, मुझे रोना आ गया। फिर ना मैंने क्या किया, मैंने फ़्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात की। तो वो लोग मुझे कहते हैं सॉरी मैम हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने उन्हें कहा कि जो पार्सल है वो डिलीवरी बॉय के पास ही है, तो मुझे आके दे दे वो, फिर आप वो कैंसिल वैंसिल वो आप लोग समझो, आप उसे ठीक कर देना, वो तो आपके हाथ में। तो वो कहते नहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। मुझे बहुत गुस्सा है, फिर भी मैंने चिल्लाया नहीं और मुझे इसका रिग्रेट है। और एक दिन तो मैं फ़्लिपकार्ट पे अपना गुस्सा बहुत कस के निकालने वाली हूँ, अभी तक मैंने किया नहीं है। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत सारे सामान मंगाए हैं फ़्लिपकार्ट से, ऐसा कभी हुआ नहीं था, बट इस टाइम पता नहीं बैड लक कहूँगी या क्या था, डेस्टिनी में था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो। और फिर उसके बाद पापा ने उस लड़के को कॉल किया, ठीक है, जो डिलीवरी बॉय था, पापा ने उसे कॉल किया अपने फ़ोन से। तो वो उस टाइम रिसीव नहीं कर रहा था। फिर बाद में मम्मी के फ़ोन से कॉल किया तो वो रिसीव करता है। तो पापा ने उसे डांटा, कहा कि क्या तमाशा लगा करके रखे हो तुम्हें आना था, तुम अभी तक आए क्यों नहीं हो? तो हमारा ऑर्डर आपके कारण कैंसिल हो गया। तो वो क्या कहता है पता है, सर कैंसिल नहीं हुआ है। मतलब वो अभी तक हमें क्या समझ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कहता है कि कैंसिल नहीं हुआ है। तो फिर मैंने कहा है कैंसिल दिखा रहा है यहाँ पे पापा। और फिर पापा बोल रहे हैं कि तो तुम फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं आया था आपको पार्सल देने के लिए बट आपका फ़ोन लगा नहीं। मतलब इतना ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना, मुझे अब समझ नहीं आ रहा। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना कि डिलीवरी बॉयज़ जो होते हैं उनके साथ हमें प्यार से बिहेव करना चाहिए या रूडली बिहेव करना चाहिए। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अब ये वीडियो मुझे पता है बहुत लंबा हो जाएगा अभी से ही, कोई नहीं, मैं इसे 2 पार्ट में डाल दूँगी। और तो ये सब सामान तो हो नहीं पाया जो मैंने सोचा था रक्षाबंधन के लिए, वो हुआ नहीं। तो अब एक काम करते हैं, मैं आज घाघरा जाती हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ जाकर मैं देखती हूँ कुछ अच्छा मिलेगा ना तो ले आऊँगी, बट बहुत कम उम्मीद है कि कुछ वैसा मिले जैसा मैं मंगा रही थी ना। वो बहुत सुंदर था यार, क्या बोलूँ, जब कोई चीज़ बहुत शौक़ से मंगाओ ना तो वो ऐसा हो जाता है। चलो कोई नहीं, अभी आज देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ ना, थोड़ा नहा लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे आज शाम में मेहंदी भी लगाना है क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो चलो अब चलते हैं। सो अब मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। एंड मैं इतनी चंपू इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बालों में तेल लगाया हुआ है। और अभी हेयर वॉश इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं शाम में करूँगी, क्योंकि अभी मुझे मार्केट जाना है। और फिर मैं अपने बाल को वो पिनअप करूँगी क्योंकि मुझे स्ट्रेट हेयर्स चाहिए। और फिर स्ट्रेटनर मैं अपने बालों पे यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो यूज़ कर करके मेरे बालों का जो वॉल्यूम है वो इतना कम हो गया है और फिर बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ़ भी हो गए हैं मेरे बाल। इसलिए मैं अभी हेयर स्ट्रेटनिंग वाला मेथड अप्लाई करूँगी जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो मेरे वीडियोज़ में जाकर चेक कर लीजिए, या फिर आप सर्च कर लीजिए हाउ टू स्ट्रेटन योर हेयर विदाउट यूजिंग स्ट्रेटनर, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। और अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो चुका है, 11:30 हो चुका है। हम 11 बजे निकलने वाले थे, हमेशा ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है और हम लेट हो जाते हैं। तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि अब ऑटो आ चुका है एंड जाकर आप लोगों से वहाँ पर क्या क्या होता है वो शेयर करती हूँ। तो अब हम घाघरा पहुँच चुके हैं। मुझे पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने फर्स्ट शॉप पर। राखी खरीदने के लिए और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला बहुत सुंदर लगा मुझे, बट इसका राखी ही अच्छा नहीं है। प्लेट बहुत सुंदर है बट इसमें राखी ही अच्छा नहीं है। तो
अभी ना मैंने राखी डिसाइड कर लिया है, मुझे कौन सा लेना था। मैंने राखी खरीद लिया है, तो उतना अच्छा नहीं मिल पाया जैसा मैंने सोचा था, बट अब होगा वही जो डेस्टिनी में है। तो अब देखते हैं और कौन कौन सा राखी बोल रही हूँ मैं, और मुझे क्या क्या काम है मैं वो सारा चीज़ देख लेती हूँ। मेरा पापड़ी चाट रेडी है और मैंने गोलगप्पा खा लिया है यहाँ से। तो तुलसी खा रही है चाट और फेस छुपा रही है दोनों। सो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब जाती हूँ, अपना बाल धो लेती हूँ और पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बाल धो लूँगी। फिर उसके बाद क्या क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाते रहती हूँ। अभी मैं सारा सामान जो भी मुझे ज़रूरत का था वो मैं लेकर के आ चुकी हूँ। मुझे ना अब पता है बिल्कुल भी अपने ना हेयर वॉश करने का मन कर रहा है, अब ना मेहंदी लगाने का मन कर रहा है। मुझे ना बहुत थका थका फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और ये रही वो राखी जो मैं गोपाल को बांधने वाली हूँ। ये वीडियो तो कल आएगी, रक्षाबंधन के दिन ही आएगी, तब तक मैं उसे बांध चुकी होंगी, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले ही बना दिया। मतलब मैं पहले ही दिखा दे रही हूँ क्या। और ये गोपाल को मैं गिफ्ट करने वाली हूँ ईयरफोन, क्योंकि ना उसे बहुत ज़्यादा चाहिए था ईयरफोन। वो मुझे हमेशा कहता था। अब क्या करे, अब जब फ्लिपकार्ट ने धोखा दे दिया तो खुद से जो हो रहा है मैं वही कर रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ हो गया, गोपाल का सामान आ चुका है और फिर मैंने मेहंदी वगैरह लिया और घर के लिए कुछ कुछ सामान लेना था, थोड़ा थोड़ा सामान, वो सब आ गया। और अभी तो पापा और गोपाल गए हुए हैं घाघरा, कार से गया है वो। मैं गोपाल के साथ इसलिए नहीं गई ना, क्योंकि अगर उसके साथ जाती तो फिर उसे शेयर करना पड़ता। मतलब वो रुकता, वो समझ जाता। मैं छुप के इधर उधर जाती तो वो समझ जाता कि कुछ ना कुछ मेरे लिए कर रही है ये। मुझे बिल्कुल उसे दिखाना नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ, तो इसलिए मैं चली गई थी पहले अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी थोड़ा देर और रेस्ट कर लेती हूँ, 4:30 बज रहा है। फिर थोड़ा देर बाद जब मुझे एनर्जी मिल जाएगा ना, तो फिर मैं उठूँगी और थोड़ा मेहंदी लगा लूँगी। और फिर बाल भी मुझे धोना है, पहले बाल धो लूँगी फिर मेहंदी लगा लूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो अभी मैं सो के उठी हूँ और 6:30 बज गया। मतलब मुझे पता ही नहीं चला इतना ज़्यादा टाइम कैसे हो गया। और मुझे सर में बहुत दर्द रहा था, तो मैं बाम लगा कर सोई थी। अभी उठी हूँ तो जल्दी से अपना हेयर वॉश करके पिन अप करके आप लोगों से मिलती हूँ, फिर अपना मेहंदी भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया आज, सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो मैं जल्दी से और टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और जाती हूँ बाथरूम। सो मैंने अपने बालों को धो लिया है और अच्छे से पिन अप भी कर लिया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा फूल गया, पता नहीं, यहाँ पे शायद रिज़ल्ट अच्छा ना आए, बट लेट्स प्रे कि रिज़ल्ट अच्छा हो। एंड अभी मैं जल्दी से अपने हाथों में मेहंदी लगा लेती हूँ। लेफ़्ट हैंड में मैं खुद से लगाऊंगी, राइट हैंड में मैं अपने फ्रेंड से लगवाऊंगी। तो जल्दी से मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। टाइम हो रहा है 7। सो मेरे एक हाथ का मेहंदी कितने देर में कंप्लीट हुआ, अभी 9:30 टाइम हो रहा है और अभी एक हाथ का मेहंदी कंप्लीट हुआ है। और दूसरे हाथ में मेरे फ्रेंड्स मुझे लगा देंगे, जो कि यहाँ पर लगा रहे हैं। तो फिर ना मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से कैसा दिख रहा है ये। अभी टाइम हो रहा है 11:20 एंड मैंने अपनी मेहंदी को छुड़ा लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है फिर रात में लगा कर सोऊं तो फिर बेडशीट भी नहीं हुआ, फिर वो गंदा हो जाएगा। तो मैंने इसे छुड़ा लिया। मुझे लगता है कलर बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बट चलेगा। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा रैशेस आएगा वैसा फील हो रहा है, हाथ बहुत हैवी सा लग रहा है। और मुझे यहाँ पर ये तुलसी ने लगा दिया। एक्चुअली ना बहुत लेट हो गया था, फिर उसके भी घर से बहुत कॉल वगैरह आ रहा था, तो उसने मुझे इतना लगाया है, थैंक यू सो मच। एंड आगे का तो चलो राइट हैंड है, बहुत ज़रूरी नहीं है। बट आप बताना मुझे आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके। एंड कल देखते हैं इसका कलर कैसा होता है। अभी मैं सो जाती हूँ एंड ये व्लॉग का जो पार्ट 1 है इसे कल सुबह मैं एंड कर दूँगी, और उसके बाद शाम तक एडिट करके कल रात तक ये वीडियो आ जाएगी, मैं अपलोड कर दूँगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और जो रक्षाबंधन की व्लॉग है वो इसके जस्ट एक दिन बाद आ जाएगी। अभी मुझे बहुत मेहनत करना है, मतलब बहुत ज़्यादा लगे रहना है वीडियोस पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इरेगुलर हूँ, बट अब रेगुलर होना चाहती हूँ। सो अब सो जाती हूँ। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर मैं सुबह सो के उठ चुकी हूँ, 7 बज रहा टाइम, और मेरे बाल भी बहुत अच्छे स्ट्रेट हो चुके हैं। अगर आपको जानना है कि इतने अच्छे बाल स्ट्रेट कैसे हो सकते हैं बिना स्ट्रेटनर के, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखना, हाउ टू स्ट्रेटन योर हेयर विदाउट यूजिंग हेयर स्ट्रेटनर। और आज का ब्लॉग अभी एंड करते हैं, अभी सेकेंड पार्ट में शूट करूँगी। तो अब ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। लव यू ऑल, बाय बाय।